नमस्कार, मैं रजत सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं फेयर वॉइस न्यूज़। आज हम प्रेमनगर से गुजरने वाली रोड जो कि नेशनल हाईवे से होते हुए एक लिंक रोड निकाला गया है, जो प्रेमनगर से परनौत के लिए जा रही है। इस रोड का आज यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग का काम जो है वो शुरू किया जा रहा है। इस उद्घाटन समारोह में हमारे साथ एक्जिन पीडब्ल्यूडी ठाठरी भी जुड़े हैं, डीडीसी ठाठरी जुड़े हैं, जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुछ खास और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले हम डीडीसी ठाठरी से बात करेंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं आज के समारोह को लेके। तो सबसे पहले सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत-बहुत मुबारकबाद है आपको कि आज जो है इस रोड का ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू हो चुका है और कहीं न कहीं आपके टेन्योर में पहले भी बहुत सारे अच्छे काम जो है उनका इनिशिएटिव लिया गया है और ये भी उसी में से एक है। तो सबसे पहले आप आज के बारे में कुछ बताएँ? सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद रजी जी, आज आप हमारे इस दूर-दराज गाँव में आए यहाँ पे। बहुत कम रिपोर्टर्स यहाँ पे आते हैं, देखने को मिलते हैं, लेकिन आप इतने दूर आए यहाँ पे, आपका स्वागत है इससे पहले। रोड्स की बात करें तो जो ये हमारा एरिया था, ये पहले अगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से देखा जाए, सारा का सारा इंद्रवाल में था। जी। तो इंद्रवाल में बड़ी सिलेक्टिव डेवलपमेंट हुई थी। वो सब लोग जानते हैं, मीडिया वाले भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। बहुत सारे एरिया थे जो डिज़र्व करते थे, बहुत सारी जगहें थी जो डिज़र्व करती थी, जहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ था, ना के बराबर काम हुआ था, बल्कि डेलिबरेटली काम रोकने की कोशिश की जाती थी। तो जब नए-नए डीडीसी बन के आए थे, तो ये जिस रोड पे आज आ रहे हैं आप, इस रोड पे कहीं भी बीटी का कोई निशान नहीं था। जी। एक सिंपल कटिंग हुई हुई थी। तो उसके बाद एक ऐसी यही नहीं, बहुत सारी रोड्स थी हमारे पास, चाहे खटासू गोइला की रोड थी, हल्हारन वाली साइड में हमारा पीछे सिचल खटासू वाली रोड रही हमारी। उसमें भी अभी आपके चैनल के माध्यम से जानकारी दूँ कि वहाँ भी अभी ब्लैक टॉप हो गया अभी और इसी टेन्योर में अभी हुआ। और खाली हम इसका श्रेय जो है कि अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को या जो हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उन्हीं को नहीं है, बल्कि जो टीम रहती है हमारी पीडब्ल्यूडी की टीम है, बहुत अच्छी कंस्ट्रक्टिव टीम आई हमारे पास यहाँ पे। इससे पहले वाले एक्शन साहब भी जो थे, अभी वाले भी, उनसे पहले वाले भी, जब से हमारा डिवीज़न ठाठरी बना है, तो खुशकिस्मती हमारी है कि हमारे पास टीम बहुत अच्छी आती है और हमारे काम बड़े स्मूथली और बड़े अच्छी तरह हो रहे हैं। जी। तो एक टारगेट था हमारे पास ये वाली रोड ब्लैक आउट करने के लिए, जो पिछली बार भी सिटी एंड टाउन हेड में हो गया था आधा वाला पोर्शन इसका। तो इस बार भी जो रहता था 1300 मीटर का जो एक पोर्शन था, जो एस्टिमेटेड कॉस्ट जो इस प्रोजेक्ट की थी वो 75 लाख थी। जी। तो अभी वो आज वो पूरा होता हुआ दिख रहा है हमें। जी। तो पूरे गाँव के सब लोगों का और पूरे जो लोग यहाँ पे रहते हैं, उनका एक सपना था कि हमें भी एक पक्की सड़क मिले यहाँ पे। आज वो सपना हमारा सबका पूरा हो रहा है। जी। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ-साथ में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को भी बहुत-बहुत धन्यवाद कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। जी। जी। तो कहीं न कहीं रोड का जो है आप आज आज आपने ब्लैक टॉपिंग का उद्घाटन कर दिया, काफ़ी बेहतरीन बात है। लेकिन इसके साथ-साथ ये सिंगल रोड भी जो है, तो उसके साथ आप क्रैश बैरियर्स को लेकर क्या कुछ कहेंगी? क्या उसकी इम्पोर्टेंस है और उसके लिए क्या लगता है कि साथ-साथ में ही काम शुरू होगा या थोड़े समय बाद उसका रहेगा? जी, बिल्कुल। पहले तो हमारे पास टारगेट होता है कि एक बार कटिंग हो जाए, एक बार जी। लाइन खिंच जाए जहाँ तक गाड़ी जानी है। उसका टारगेट ये रहता है कि रोड जो है वो पक्की बन जाए, हमारी ब्लैक टॉप हो जाए, बीटी हो जाए। फिर नेक्स्ट टारगेट रहता है जहाँ-जहाँ हमारे वो एरिया हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि कुछ भी कभी भी कोई मिसहैपन हो सकता है। तो उन एरियाज़ को हम कैसे कवर करें, वहाँ पे हम कैसे क्रैश बैरियर्स वगैरह लगाएँ। और आपने देखा होगा कि ठाठरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्रैश क्रैश बैरियर्स लगने की भरमा पिछले 2 साल से तो एकदम से क्रांति आ गई है क्रैश बैरियर्स जी। लगने में। तो इस रोड पे भी हम ये करेंगे जी। अब हमारा टारगेट तो एक पहले बना हुआ था कि हम ब्लैक टॉप करें। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा है, कुछ पोर्शंस हैं हमारे, हमने जैसे इस रोड से जाते हैं, खुद एक्शन साहब आज आए हुए हैं यहाँ पे। तो उन जगहों पे हम नेक्स्ट प्लानिंग जब होगी हमारी, तो वहाँ पे क्रैश बैरियर्स लगाने का काम किया जाएगा। जी। हमारे साथ एक्जिन ठाठर भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी पूछेंगे कि आखिरकार आज इस काम की शुरुआत इन्होंने की है, उसको लेकर उनका क्या कुछ कहना है यहाँ पर। तो सर सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है और बहुत-बहुत आपको मुबारकबाद है कि आज आपने यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू किया है। कहीं न कहीं यहाँ के लोगों के लिए जो है आप बहुत बड़ी खुशी लेकर आ गए हैं, क्योंकि रोड में जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत लोगों को आती है अगर ब्लैक टॉपिंग ना हो या बाकी तमाम चीज़ें ना हो। तो सबसे पहले आपका जो है आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद। और यहाँ का जो आपने काम शुरू किया है, आखिरकार इस रोड के बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि ये रोड कब से निकाली गई है और ब्लैक टॉपिंग का जो काम किया जा रहा है, उसका क्या कुछ आपका एस्टिमेट है, कब तक रहेगा? और लास्ट में क्रैश बैरियर्स को लेकर क्या कुछ इम्पोर्टेंस है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? थैंक यू मैम, थैंक यू। जी। ये लास्ट ईयर भी हमने इसी रोड में, ये प्रेमनगर से पनोट, तो जैसे आपने जी साहब ने बताया कि जी। प्रेमनगर से पनोट जाती है रोड ये। लास्ट टाइम हमने इसमें जो है ब्लैक टॉपिंग स्टार्ट की थी, वो मैनुअली करनी पड़ी हमें। जी। इसलिए रीज़न था कि यहाँ से टेकअप पॉइंट जहाँ से स्टार्ट रोड, वहाँ से लिंक नहीं था हमें।
जी। उसको मैनुअली करना है। ये 1.5 किलोमीटर लास्ट टाइम की थी अंडर सीएनटी हेड जी, जो रहता है हमारा वेक्टराइजेशन प्रोग्राम रहता है, उसके तहत की थी। जी, अभी हम जो है ये कर रहे हैं, ये रिमेनिंग 1.3 किलोमीटर और जो है कर रहे हैं, वो टाटी मेन रोड को टच करेगी प्रेम नगर से। जी, जी, तो इसमें जो है बड़ा एक हमारे जो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन हमें एक क्रिटिकल स्पॉट था, जहाँ पे वो आपने देखा होगा, जो प्रेम नगर से स्टार्ट होता है, जी, जी, जो अभी हमें लिंक बनाया वही उसी के थ्रू जो पेवर यहाँ पहुँचाई गई है। अदरवाइज मैनुअली इसलिए करना पड़ा कि हमें लिंक नहीं था यहाँ से, मतलब जी, प्रॉपर जो है विड्थ नहीं थी। और एक आरईडब्ल्यू का रोड था जो लास्ट टाइम, तो वो ग्रेड उसमें सूटेबल नहीं था, पेवर को गाड़ियाँ वहाँ से बनाना मुश्किल था। जी, हमने इसको फिर टेकअप किया, फिर इसमें इनिशिएटिव लिया। तो टाइमली हम आते थे बीच में, तो यहाँ एक रीज़न था कि वो कटिंग फिर करनी पड़ी हमें, हार्ड रॉक का स्टार्टअप था। जी। उसमें जो है एक इतना इश्यू था कि नीचे भी बिल्ट अप एरिया है, जैसे देखा होगा आपने, तो वो हाँ जी, हाँ जी। नीचे जो है वाला में सेफ्टी मेजर्स के लिए पर्टिकुलर जो है टाइमली है। और 2 मैंने 2 जो है स्पेशली जो है सुपरवाइज़र, 2 सुपरवाइज़र और 2 टेक्निकल अफ़सर जो है यहाँ पे अपॉइंट किए थे, ताकि सो दैट कहीं अपना हेल्थ का जो है किसी डैमेज का कहीं इश्यू बनेगा, जी, हाउस हाउस कहीं डैमेज होने जाए, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं हो जाए। जी, तो आज हम वी विल थैंक्स गॉड कि हम सक्सेसफुल हो गए। अब हम जी, टुडे वी स्टार्ट एग्जामिनेशन। जी, तो अभी इनका इन्होंने उद्घाटन किया डीडीसी साहब ने, तो वी विल कंप्लीट विद इन 5 डेज़ टारगेट को अचीव कर लेंगे, जिसमें 2 सर्फर रहेंगी हमारी, जी, बीएम है, और जो है ओजीपीसी रहेगी। तो उसके बाद जो है फिर जो जहाँ तक क्रैशवेरी का आपने बोला है, तो क्रैशवेरी का जो है मैंने देखा, मैंने स्पॉट को सिलेक्टिव स्पॉट किए हैं जो जहाँ पे बड़ा नेसेसिटी है। जी, तो उसमें हम जो है पैरापेट का पहले प्रपोज करेंगे। पैरापेट यहाँ पे जहाँ जहाँ स्पॉट है, जी, जी, वो हम होपफुली जो है इसी बार कर देंगे हमें। वो वहाँ पे जहाँ मैंने बोला था आपको, जो है वो वार्ड स्टार्टा था, यहाँ पे विड्थ कम है। हाँ जी, हाँ जी। विड्थ का क्यों, विड्थ रिस्ट्रिक्टेड विड्थ है वहाँ पे, कोई 3.5 से जी, 4 मीटर बिल्कुल, विड्थ हाँ, है। हाँ। एक्चुअल में जो सिंगल रोड का एक हाँ, क्राइटेरिया रहता है, तो विड्थ, उससे भी यहाँ पर रोड हमने कवर नहीं करना हाँ, है। जी, तो टर्निंग पॉइंट हो गए, क्रिटिकल स्पॉट है, वहाँ पे हम जो पैरापेट का प्रपोज करेंगे। उसके बाद जो है रोड सेफ्टी में भी हमने प्रपोजल दिया हुआ है, जी। क्रैश बैरियर का जहाँ पे सेफ्टी स्पॉट देंगे, वो विल टेक इट। चलिए, थैंक थैंक यू यू। जी। तो हमारे साथ यहाँ पर एक और व्यक्ति जो हैं वो जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि उनके गाँव में इस तरीके से रोड का ब्लैक टॉपिंग का काम चल रहा है, क्योंकि इस बात की सही जानकारी वो हमें बता सकते हैं कि उन्हें किस तरीके का महसूस हो रहा है कि सड़क का काम जो है काफ़ी अच्छे से हो रहा है। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएँ और आपके यहाँ से रोड जो है जो निकाला गया था उस पर अब ब्लैक टॉपिंग का काम किया जा रहा है। कहीं न कहीं इससे काफ़ी स्मूथ जर्नी जो है लोगों को मिलने जा रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया रजनी जी। मेरा नाम विमल सिंह है, मैं यहाँ का एक्स सरपंच रह चुका हूँ। जी, तो ये सपना हमारा बहुत पुराना सपना था, क्योंकि 2005 में जब नरेगा शुरू हुआ था, तो तब से इस सड़क का काम शुरू हुआ था। जी, तो हमारा कुछ पॉलिटिकल, जैसे ही डीडीसी साहब ने बताया कि हमारे एमएलए जो थे, यहाँ इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी, तो उन्होंने हमेशा ही हमें सौतेला व्यवहार किया हमारे इलाके के साथ, और उसके कारण ये रोड जो है 2005 से लेके आज 2024 हो रहा है, तो आज बनने जा रहा है। जी, तो बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा। जब डिलिमिटेशन हुई, उसी के बाद हमें अब लगा कि कोई रोड बन रही है, और 370 टूटने के बाद ऐसा लगा कि अब हमारे इलाके की भी डेवलपमेंट हो सकती है। क्योंकि जी, हमारे जो पुराने एमएलए थे सुरड़ी साहब, वो सीधा ही कहते थे कि आपका वोट नहीं मिलता, आपको रोड नहीं मिलेगी, जितना वोट दोगे तब आपको रोड मिलेगी। जी। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ एक और ख़ास व्यक्ति जो है यहाँ से जुड़े हुए हैं, उनसे भी पूछेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएँ और उससे भी पहले आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद है, यहाँ से रोड की ब्लैक टॉपिंग का काम जो है वो शुरू हो चुका है, तो उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? धन्यवाद जी। जी, मेरा नाम भाग सिंह है जी, और मैं खुशी की बात है कि आज परसों से मतलब 8-10 साल से इस रोड पे गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन गाड़ियों का आज तक करोड़ों की गाड़ियां खत्म हो गई, लेकिन सड़क हमारी नहीं बन रही है। तो हम आज महकमे का भी और सरकार का भी बहुत बहुत आभारी हैं कि इन्होंने आज हमें जो ब्लैक टॉपिंग के लिए जो हमारी रोड का मतलब सैंक्शन किया, तो सड़क के लिए बहुत बहुत आभारी इनका, महकमे जी। का। जी। तो अब कहीं न कहीं देखिए आपने कहा कि 8-10 साल बाद ये रोड मिलने जा रहा है, तो इसके लिए जो है सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में एक तो जो हमारे डीडीसी साहब हैं, जी, बहुत उनकी अनथक जो उन्होंने कोशिश की, उसके बाद दूसरे थोड़ा पॉलिटिकल बैकअप, जैसे सरपंच साहब, ये भी उनसे बीजेपी से जुड़े हुए हैं, मैं खुद बीजेपी से जुड़ा हुआ, लेकिन सबसे बड़ा श्रेय जो है वो हमारे डीडीसी साहब हैं। और उन्होंने चाहे महकमे के थ्रू, चाहे पॉलिटिकल
सर्कल्स के थ्रू जो भी ये सड़क मतलब सैंक्शन कराई है, ब्लैक टॉप सैंक्शन कराया है, तो हम एक किस्म के सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। जी, नमस्कार।